एक कदम प्रभु की ओर में आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। अन्नपूर्णी सदा पूर्णी। एपिसोड नंबर फर्स्ट। माता पिता ने बच्चों को डांटा या स्कूल में टीचर ने बच्चों को डांटा, जिसके कारण वो अवसाद में आ गए और उन्होंने हर पल हर समय यही सोचने लगे कि आखिर मेरी गलती क्या है कि मुझे डांट पड़ रही, आखिर मैंने किया क्या है कि मुझे डांट पड़ रही है। इसी टेंशन में वो अपनी पढ़ाई पे से ध्यान हटाने लगते हैं और उन्हीं समय उन्हें कुछ गलत मित्र और संगत मिल जाती है जो कि उनके उज्जवल भविष्य को बिगाड़ने में आगे बढ़ते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि अरे तुम्हारे मम्मी पापा ऐसा ही है, वो गलत कह रहे हैं, तुम तो बहुत पढ़ते हो, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। और वो गुस्से में वो यही सोचने लगते हैं कि हाँ सही ये कह रहा है, मैं एकदम सही हूँ, मेरी मम्मी पापा ही गलत हैं, मेरे टीचर ही गलत हैं जिन्होंने मुझे डांटा। और वो गलत रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। परंतु आप एक माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि क्या उन्होंने गलत किया। कभी कदार ऐसा भी होता है कि टीचर भी गलत होते हैं, माँ बाप भी गलत होते हैं, पर हर समय नहीं। अगर माँ बाप आपको डांट रहे हैं तो आप ये सोचिए कि वो आपके उज्जवल भविष्य के लिए अपने कितने सपनों को, कितनी अभिलाषाओं को, कितनी आकांक्षाओं को रौंदा है, कितने सपनों को उन्होंने तोड़ा है और अपनी एक एक छोटी छोटी ज़रूरतों को उन्होंने ख़त्म करके आपकी किताबें, आपके स्कूल यूनिफॉर्म, आपके पढ़ाई में लगाया है। कभी आप उस पिता के जूते को जा कर के देखिए जो कि जूता नीचे से छेद हो गया है, परंतु वो कुछ नहीं बोलता, नहीं कहता है। अपनी पत्नी से यही कहता है चलो अगले महीने ले लूँगा, अभी बच्चे की फ़ीस जमा करनी, अभी उसके ट्यूशन की फ़ीस जमा करनी, अभी उसके लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ ताकि वो आगे कुछ पढ़ना चाहे, अच्छा पढ़ना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो पैसे के कारण वो पीछे न हट सके। कभी अपनी उस माँ की ओर देखिए जो लथपथ पसीने में लगी रहती है, हर पल यही सोचती रहती है कि क्या अच्छा बना दूँ ताकि मेरा बच्चा खाए, अच्छे मन लगा के पढ़े, मन लगा के पढ़े ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि हर एक माँ बाप अमीर नहीं होते, हर एक माँ बाप इतने पैसे वाले नहीं होते कि उनके जाने के बाद में भी उनका बच्चा करोड़ों में खेले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गरीब होना बुरा है, मैं ये भी नहीं कहती कि अमीर होना बुरा है। मैं ये कहती हूँ कि चाहे जितनी भी संपत्ति हो आपके पास, अगर आप लायक हैं तो उस संपत्ति को बढ़ाएंगे, अगर आप उस लायक नहीं हैं तो वो संपत्ति कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। माँ बाप आपको शिक्षा सिर्फ और सिर्फ इसलिए देते हैं कि जो संपत्ति, जो धन या जो प्रॉपर्टी हमने आपको दी है या नहीं भी दी है, अगर आपको दी है तो आप उसको आगे बढ़ा सके, दिन पर दिन बढ़ा सके। और अगर आपको संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं दी है तो आप अपने बलबूते उसे ले सके, इस समाज में, इस परिवार रिश्तेदारों में अपना नाम उज्जवल कर सके। माँ बाप कितने दिन के हैं, जब तक आप कामयाब होंगे, और कामयाब होंगे तो आपकी शादी हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी तो आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर तो आप माँ बाप बच्चों के बीच में लग जाएंगे, फिर वो एक आपकी फैमिली हो जाएगी। उस माँ बाप का क्या, उस माँ बाप के सपनों का क्या जिन्होंने अब उनका दम घोटा है, जिन्होंने अपने सपनों को तोड़ा है, उसके बारे में सोचिए। कभी सोचा है आपने? नहीं। माँ बाप ने डांट दिया तो आप नाराज़ हो गए, घर छोड़ के चले गए और हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए सोचने लगे। तो रुको, उसी समय रुको, उसी समय बैठो और चुपचाप शांत से उस ईश्वर की तरफ जाओ जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास है। अगर तुम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते कोई बात नहीं, तुम एक पेड़ ले आओ या प्रकृति की तरफ जाओ या आकाश की तरफ देखो या धरती के पास देखते रहो, देखते रहो, उस आकाश की ओर देखो, बाहें फैला करके उससे अपनी सारी बातों को बताओ, उससे लड़ो, उससे कहो, चाहे भगवान जी उनसे भी लड़ो कि मेरी क्या गलती है कि मुझे हर समय डांट पड़ती रहती है, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया। पूछो, मुझे पता है जवाब कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप बार बार उससे शिकायत करते रहेंगे, बार बार उनसे कहते रहेंगे, कहते 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 एक पल ऐसा आएगा कि आप रोने लगेंगे और रोते 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 एक पल ऐसा आएगा कि आपके आंसू, जो आपका क्रोध है वो अपने आप शांत हो जाएगा। रो लेना, रो लो, खूब रो, खूब रो, खूब रो, इतना रो कि आपका जो क्रोध है, जो आपकी नेगेटिविटी है, वो उस आंसुओं
के द्वारा बाहर निकल जाए। फिर ठंडे विचार से सोचो और उसी पल आँख बंद करो। आँख बंद करके अपने परमपिता परमेश्वर की ओर, नहीं मानते तुम किसी को, उस प्रकृति को मानो जो माँ जगदम्बिका की है, उस पेड़ को मानो जिसमें भी सांस चलती हैं। आप उनकी ओर देखते रहो, आंखें बंद करो और हमारे साथ बोलो, राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। इसी तरह आप डेली सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, घंटे नहीं, सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करिए और अपने ही रूम में, अपने ही जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ पे आपका मन लगे कि मुझे यहाँ सुकून मिल रहा है, वहीं बैठ के आँख बंद करके डेली आप 2 मिनट राम, श्री राम, श्री राम का मानसिक जाप करिए। देखिएंगे आप कुछ दिन बाद आपका क्रोध अपने आप शांत होने लगा। आप उस ईश्वर से, उस प्रकृति से बोलिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में रखिए। मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे अपनी शरण में रखिए। देखिएगा कुछ ही दिन बाद निरंतर, लेकिन आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ 1 मिनट रोज़ बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए और कहिए, राम, श्री राम, श्री राम कहते हुए आप देखेंगे कि 42 डेज़ डेली अगर आप ये कर पाए, नहीं 42 डेज़ ये कर पाए तो आप लगातार 11 दिन करिए। देखेंगे आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ने लगेगी, आपको अच्छा लगने लगेगा और फिर आपको समझ में आने लगेगा कि गलती किसकी है। नहीं समझ में आएगा तो भी आपको धीरे धीरे आपको कुछ अच्छा लगने लगेगा। बहुत देर तक बहुत अच्छा नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, पर हाँ किसी मैजिक से कम भी नहीं है। प्रभु के शरण में जाओगे तो प्रभु तुम्हारा हाथ थामेंगे। उनसे कहो, तुम्हें लड़ना है तो सिर्फ प्रभु से कहो। तुमको बात करनी है तो अपने प्रभु से कहो। उन बाहर के दोस्तों में से कहने से तुम्हारे सवालों का जवाब तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन वो जवाब क्या तुम्हारे हित के लिए है, ये तुम नहीं जानते। कभी कभी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अच्छे भी मिलते हैं, पर 99% लोग गलत सलाह ही देते हैं। आप अपने घर में अपनी माँ बाप को, भाई बहन को छोड़ के अगर आप हित रिश्तेदार से भी अगर आप सलाह मांगेंगे तो वो भी आपको सही सलाह देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। आप बढ़िए, सिर्फ बढ़िए, सिर्फ बढ़िए, प्रभु की ओर बढ़िए, अपने उस परम पिता परमेश्वर की ओर बढ़िए जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें इस धरती पे लाया है। चिंता किस बात की है? किसे आप गलत कह रहे हैं? हम अपने माँ बाप को गलत कर रहे हैं, जिसने मुझे इस धरती पे लाया। अगर धरती पे लाना ही गलत था, उन्होंने ला कर गलत किया, तो अगर आप दुखी हैं तो वो भी दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो बहुत सारी आकांक्षाएं रखी होगी आपको जन्म देने से पहले, जन्म होने के बाद में भी। तो प्लीज़ आप इस टेंशन में मत घुटिए, इस टेंशन में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए कि मैं इस धरती पे क्यों आया। क्योंकि मुझे, आपको, हम सबको इस धरती पे भेजने वाला वो परमपिता परमेश्वर है और उसने सब कुछ लिख दिया है। बस हमें अपना कर्म सीधा करना है, अपना कर्म सही करना है। हमारे कर्म सही रहेंगे तो वो परमपिता परमेश्वर हर पल हमारा साथ रख दिएगा। इसी बात से मैं अपना आज का एपिसोड नंबर 1 ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आप इसे आँख बंद करके ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सी अच्छी बातें समझ में आएंगी। जय श्री राम, जय हनुमान।